सत्य है कि उस ब्रह्म के दर्शन होने चाहिए, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि प्रण यह कर लेते कि जो इनको उठाएगा, केवल उठाएगा, उसके साथ में सीता का पाणिग्रहण संस्कार कर देंगे, वहां तक तो उचित था। क्योंकि भाई जो इन्हें उठाएगा वो भी श्रीमान जी सर्वश्रेष्ठ बलवान होगा। कारण क्या है, पढ़े देता हूं कि इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठे। जानते हो कौन कौन? एक ये पिनाक और एक उनके पास जिनके लिए कहा जाता है मुख में वेद हाथ में फलसा, एक उनके पास है। और श्रीमान जी इन दोनों को खाली वही उठा सकता है जिसके भगवान शंकर दर्शन किया करते हैं, वर्तमान में वही उठा सकते हैं। तो ये पढ़ कर लेते कि जो इनको उठाएगा, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जो इनको तोड़ेगा ये अनुचित है। और फिर सीता को, जहां सीता की बात आती है तो सीता को नारद जी के द्वारा एक वरदान दिया गया था। जानते हो क्या? कि सीता जिसको वर चाह लेगी वो उसको वर मिल जाएगा, ये नारद जी ने कहा था। और नारद जी की बात कभी रद्द नहीं हो सकती, क्योंकि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसी का नाम है नारद। और इस स्वयंवर का विरोध मैं नहीं कर रहा हूं, केवल बहुतों का है। अच्छा, एक से जिनको आपने सोचा नहीं होगा, जैसे न लो जैसे संभाल नहीं पाओगे। अरे प्रयास करेंगे संभालने का, सर संभाल जाए, हक्की बक्की उड़ जाएगी। चलो धज्जियां अब आप लेना चाहते हो तो ले। देखिए श्रीमान जी, थोड़े थोड़े होते रहे। तुमने कहा धज्जियां उड़ जाएंगी, धज्जियां ना उड़ी है ना उड़ेंगी, क्योंकि ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि न हम किसी को उड़ाते हैं, बलिपुत्र बाण हो, इसलिए न उड़ाते हैं न उड़ाने देते हैं। अगर किसी ने प्रयास किया उड़ाने का तो फिर सीधे हम गाड़े देते हैं हड्डियां। श्रीमान जी, मैंने कहा कि विरोध क्या है? विरोध भगवान शंकर को करना चाहिए। अगर ये कार्य अनुचित था, भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, उनके पुत्र गणेश ने विरोध नहीं किया, मां पार्वती ने विरोध नहीं किया, आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, अपने क्रम में बताना शायद कोई और विरोधी हो, लेकिन हमारी दृष्टि में भगवान शंकर ने विरोध नहीं किया, न उनके पुत्र ने विरोध किया, न मां पार्वती ने विरोध किया, क्योंकि ये कार्य अनुचित नहीं है। तुमने एक बात कही कि नारद का कथन है कि जिसे अपने मन में विचार लेगी सीता वही वर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कभी देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं होती है। इधर तुम्हारी बात है, उधर यह भी बात है कि जिस समय दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया, किसको? देवताओं को, उसी समय उनकी पत्नी सुबाचा ने कहा मैं देवताओं को श्राप दे दूंगी। तो देवताओं ने, तभी वही बात हुई कि नहीं श्राप मत दो। बोले उद्धार कब होगा? तो बोले त्रेता के चौथे चरण में जब इसका खंडन होगा तब इसको मोक्ष मिलेगा। जिसके एक पुत्र भी है जिसका नाम पिपलाद है, जो पीपल के वृक्ष की जिसने तपस्या की है। ठीक है, तो श्रीमान जी आज इसे मुक्ति मिल रही है, तुम काहे को परेशान हो? अरे तुम्हें देखना था, सुनना था। हमने पहले ही कहा था कि उसे देखो जिसने ताड़का मार दिया। तो बोले बाद में देखेंगे। तो बस कहावत आ गई कि अंगूर हाथ न लगने में खट्टे लगते हैं। श्रीमान जी, हम जब देखते तो हल्का नहीं देखते, ऐसा देखेंगे कि इतना मोटा ग्रंथ लिखा जाएगा। तो देखो ना उसे, ऐसा देखेंगे जिसने ताड़का को मार दिया उसे देख लो। उस ठाकुर को देखो जिसने मारीच को सागर पार तुम्हारे सर में फेंक दिया, कुछ नहीं कर पाए। इधर आ गए कि हम देखेंगे देखेंगे। उसे पहले देखो जिसने तुम्हारी चौकी तोड़ दी है, छत्री नरनाहर। चलो श्रीमान जी का एक बिल्लो आया। अब कुछ वीर से संवाद देखो। श्रीमान जी का बिल्लो आया कि यहां केवल लंकापति यानी मेरा विरोध है ना, केवल मेरा विरोध नहीं है, मैं साथ से संभाल दूंगा और ऐसे दूंगा कि आज तक शायद किसने नहीं लिया होगा। विद्युत विभाग तुमसे शायद भयभीत है। संबल है
यहां पता है किसका विरोध है? जिसके नाम से यह स्वयंवर हो रहा है, सी स्वयंवर, यहां राजा जनक की पुत्री सीता का विरोध। कैसे? और सीता का ही नहीं बल्कि राजा जनक की प्रजा का विरोध। फिर पूछो कैसे? अब संभल देता हूं। सीता कह रही है, अगर किसी को विश्वास ना हो तो उठ के आना और खोल लेना। नहीं, विश्वास सबको होगा, मिथिला है। आहा तात, तात माने पिता। आहा तात दाऊद हट ठानी और समझत नहीं कछु लाभ। नहानी। क्या बात है? बात ही हुई ना। अब रुक जाओ, नहीं, थोड़ी अपने में बोलना आप। मेरे पिता जबरदस्ती के हट ठाने बैठे हैं और कुछ लाभ हानि को समझ नहीं रहे। ये सीता का विरोध। अब प्रजा का विरोध कैसे? प्रजा कह रही है कि बिन भंजव शिव धनुष कठोरा और ले ली आशीष यमु गौर। ये प्रजा का विरोध। और इसके उपरांत भी राजा का ऐसा फल। तो क्या राजा जनक जानता नहीं? उद्भर विद्वान है, अष्टांग योगी भी। योगी राज ऐसा एक है राजा जिसको योगी कहा गया हो। हम और आप भोगी हैं। हालांकि तुम तो राजा नहीं हो। क्या? तुम तो राजकुमार हो। तुम बड़े राजा हो। अब हम तो राजा ही ना, है। गलत। अच्छा, बिल्कुल गलत। कहते तुम राजा तो है नहीं, राजकुमार हो। अच्छा, राजा का बेटा राजा कुमार होगा? गलत है कि सही है? राजा का बेटा राजा कुमार कहलाएगा और पिता के अंत समय तक राजा बन जाएगा। और श्रीमान जी ऐसे हो जाओ। श्रीमान जी न इनके बाप राजा न इनके बाबा राजा, वो अपना बने बनाए राजा घूम रहे हैं। तभी तो हमारी भुजाओं में पौरुष है। तुम्हें राजा बन गया। अरे सुनिए तो, तुम काहे चक्कर में पड़ रहे हो? अरे कहने की बात मेरी है कि तुम बाप भाई राजा। सुनो, पुत्र वही श्रेष्ठ है। अब तुम वही पुत्र में हो कि पिता की धरी भी ले तो वही महाराज खाना काट के बैठ जाओ। ठहरो लेकिन मैं वैसा थोड़ी ना हूं कि अरे पिता की बनी बैठी रहे हो। ठहरो श्रीमान जी। किसी ने ठीक कहा है कि भगवान शरीर भले मोटा दे पर बुद्धि मोटी न दे। मैंने कहा कि इनके न तो पिता राजा रहे न बाबा राजा रहे, राजा कोई न रहा और श्रीमान जी राजा बन के बैठ गए जबरदस्ती की। हमारे पूर्वज से राजा बनते चले आए हैं। हमारे पिता राजा बलि, जिनका नाम विख्यात होगा और आज भी है, और इनके यहाँ क्या रहा? वहीं तक रहे हो केवल। इनका काम क्या बोले? अब एक बात ने कही थी कि हमने ऐसी पूजा नहीं थी कि हम भी पंडित। दोबारा पंडित न कहना भाला ना, ये पंडित के कर्म नहीं जो तुम कर रहे हो। बोले हम भी पंडित हैं। अपने आप को पंडित कहलाना चाहते हो? कभी ना कहना कि मैं पंडित हूं। पंडित के कर्म जानते हो ब्राह्मण क्या होते हैं? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ और करना, मरने के बाद ठहरो, मरना जीना नहीं, 6 कर्म बताए गए हैं। ये खट कर्म होते हैं। इनमें से एक नहीं श्रीमान जी के और है क्या? मार काट। बोले मैं भी पंडित हूं। ऐसा पंडित है? धिक्कार तुम्हारे जीवन को। इसलिए कहता हूं दशानन, ये तीन मथक औकात तरी जानता हूं। औकात जानता को खोल दो। औकात तुम्हारी जानता हूं और तुम ही क्या तुम्हारे बाप तक को जानता हूं। बाप मारा टारत रहे, बाप माला टारत रहे और लड़का के अंदाज है। अब बाप न मारी मेढ की, अब बेटा तीरंदाज है। बोले मैं देखूंगा ठाकुर को, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। ठीक है? सुना? बोले आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण के कर्म बता दिए गए। श्रीमान जी बौद्धिक चिंतन यहां से दिया करो जो ये रखी है। और ये औकात की बात श्रीमान जी, ये अब जहां हम खड़े हों, ये आपको मैं मस्तिष्क से बता रहा हूं, जहां हम खड़े हो यहां इन शब्दों का प्रयोग कदापि मत करना। एक बार ये शक्ल देख लूं, जहां हम हो
ये औकात मंच में शोभित नहीं देती। ये रामलीला मंच है, इनको हटा दो बिल्कुल। हाँ, जहां आपकी बात आई कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, तो शास्त्र का संबल है कि सापत तालत परुष अहंता और विप्र पूजस गावई। ब्राह्मण कैसा भी हो, संबल है, ब्राह्मण कैसा भी हो, उसका आचरण चाहे जैसा हो, अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण पूजनीय है और रहेगा। शास्त्र का संबल है। और फिर मैं रुक जाओ बिल्कुल पूर्ण समय 18 पुराण 6 वेद 4 शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 160 उपनिषद 20 कटकेन प्रश्न मांडूक इत्यादि जहां से बोलना, लेकिन अपने अवसर में। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय है। और फिर मैं उत्तम कुल पुलस्त करनाती और शिव विरंज पूजो बहुभाती। जहां तक तुमने पूजा करने की बात की थी कि ब्राह्मण का कार्य पूजा करने का, श्रीमान जी जैसी पूजा हमने की है, न तुम न तुम्हारा बाप न तुम्हारा बाबा नहीं कर सकते। हम कैसी पूजा करते हैं? सिर सरोज निज करनी उतारी और रमित बार पूजई त्रिपुरारी। 1-2 बार नहीं, गिनती नहीं कर पाओगे, इतनी बार मैंने पूजा की है भगवान शंकर की। तो ऐसा नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ब्राह्मण हूं। शास्त्र के संबंध और एक आगे पढ़ देता हूं। सापत तार परुष अंता विप्र जसगावे संता, इसकी आगे भी है कि पूजई विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। शूद्र कितना भी विद्वान हो, उद्धत विद्वान हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन वो वेदों को नहीं पूछ सकता। लेकिन ब्राह्मण, अगर श्रीमान जी ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले तो फिर वो पूजनीय है, ऐसा मैं नहीं। ऐसा एक लोग और कहते हैं कि मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल रोही। जानते हो कौन कहता है? जिसके नाम से लीला हो रही, जिसको तुम कहते हो निपट लो। अल्पविराम। श्रीमान जी, मैंने बात ये नहीं कही थी कि ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। आप पहले सुनो, तुमने कहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूं, पर मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी है? बात ये हमने नहीं कही कि ब्राह्मण पूजनीय नहीं, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, ये तो सत्य है कि ब्राह्मण पूजनीय हैं, पर तुमने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूं, पर मैंने ऐसी पूजा नहीं देखी जैसी पूजा यहां हो रही है। पहली बात हमने कहा ब्राह्मण के कर्म क्या हैं, हमने ब्राह्मण के कर्म बताए कि ये ब्राह्मण के कर्म हैं, और आप भी ब्राह्मण हैं, लेकिन आपके कर्म सब विपरीत हैं। ब्राह्मण हो पर अब ना कहना कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण के तुम में लक्षण एक भी नहीं है। भले ये सत्य है कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण पूजनीय है, पर जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं, जन्म तुम्हारा उत्तम कुल में है, तो उत्तम कुल तो हर जाति का होता है श्रीमान जी। अपने कर्मों से व्यक्ति पतित हो जाता है। जैसे आप ब्राह्मण कुल से हैं, उत्तम कुल से हैं, पर आपके जो कर्म हैं ये बिल्कुल विपरीत हैं। जो तुम्हारे वंश की रीत है, जो तुम्हारे पुरातन पूर्वज रहे, पिता रहे, बाबा रहे, उनका चरित्र आप देखिए, वो क्या करते रहे, और आप उसी कुल में पैदा होकर मार काट करने लगे। अरे राम 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 राम, बेकार है ऐसा जीवन लेना। वही करो जो करना चाहिए है? हाँ भाई, जो करना चाहिए वही करो, ये मार काट बंद करो, इसमें भलाई है। और नहीं जान लो, सुनो, हम बता दें एक बार, सुन लो कान खोल के। धन करके जास महाकौशल, ये गुर की सगड़ मिटा लेना, पर धोखे चनों के मिर्चे नहीं चबा लेना। है पार के तीखे बार लंकेश्वर, ये पहले आजमा लेना, साधारण न मानना। बोले संभाल लेना, रावण को संभाले जाइए। लाला तुमसे कहा ना, हमारे सामने तुम अभी बच्चे हो, गलत। कहीं खेलो कूदो जा। यही ठहर जाओ। अच्छा, आयु में तुम बड़े हो कि हम बड़े हैं?
बड़े हो हमसे? हमसे बड़े तुम हो? अच्छा, हमारा जन्म कब का है तुम बता दो हमें। नहीं, तुम बता दो, यहाँ लोग विद्वान बैठे हैं, कि बाणासुर पहले का है कि रावण पहले का है? यही बात बता ये दो। तुम हमसे बात तक टिकोगे? तुमने कहीं अंतिम में पढ़ा होगा। वर्तमान में मैं तुमसे बड़ा हूं। नहीं, तुम फिर ये चक्कर में मत पड़ना। हम जब कह रहे हैं वर्तमान में नहीं, आगे चलकर आपकी आयु जब पढ़ी जाएगी तो हमसे ज्यादा होगी श्रीमान जी। लेकिन वर्तमान की जहां बात करें, आप स्वीकार ना करो बात की बात है, पर लोग, मिथिला है, ज्ञान की नगरी है, यहाँ लोग जानते हैं कि बाणासुर पहले का है, रावण बाद का है। तो चलो, जहां तक ये पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पढ़े देते हैं, क्योंकि हमारी इसमें हल की तुम्हारी बात कटेगी। बलि जीतन गयो पताला शिशुन बांध राखा है साला। जानते हो, शिशुओं में तुम थे और उस समय मैं तुम्हारे पिता को जीतने गया था, और जब मैं जीतने गया होऊंगा तो मैं कैसा रहूंगा? ठहरो, ये क्रम मेरा है, तुमने रख दिया बिंदु, तुम्हें बता रहा हूं। नहीं तो मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि तुम उस समय क्या थे और मैं इस समय क्या था। सुनो, चक्कर में पढ़ो। हम जो हैं वो हैं, और हमारे होते तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि टूटेगा चौपीताज बड़ा मिथिला में तो काल प्रलय मच जाएगा, ये धसेगा थासन, टूटेगा साधु सत्व करत का बंद पी जाएगा। तुमने एक बात रखी, बड़े जीतन एक क्यों पताला, ये क्रम यद्यपि हमारा समय हो तो हम आरंभ करते हैं। जैसे मानस में कथन आया है, कौ रावण रावण जग के थे, यानी रावण 3 सुने गए हैं। कौन कौन? बड़े जीतन एक क्यों पताला, शिशुन बांध राखो है साला, खेले बालक मारे जाई, दयालाग बल दीन छुड़ाई एक रावण। दूसरे में एक बहुत साधु देखा, धाई धरा जम जंत पसेखा, कौतुक लाग भमन ले आवा। शास्त्रा बाबू अर्जुन ने एक रावण को बंदी बनाया, और एक रावण रहा बाल की कांख, एक रावण बाड़ी वानर की कांख में रहा। इन माते तुम कौन? 3 गिनाए, तुम इनमें से कौन हो श्रीमान जी? अब तुम बताओ कि 3 रहे कि 6 रहे कि 9 रहे हैं? जब तुमने बात छेड़ दी तो बात आ गई। इन माते तुम कौन? इनमें से तुम कौन हो? सत्य कहो तजमात। देखो, ना हमको बलि ने बांधा, ना बाली ने कांख में दाबा, ना वो है। हाँ, तुम्हारे यहां हम गए थे क्योंकि हमारे बाबा पुलस्त गए थे। फिर प्रमाण है, पढ़ लेना अगर ना पढ़ा हो तो। पुलस्त गए थे और फिर उन्होंने हमें छुड़वाया था। अच्छा, तो आप ही हो? आप प्रमाण पढ़ लेना। नहीं, आप ही हो? उस समय मैं प्रमाणित ये करना कि तुम उस समय शिशु थे। अच्छा, वरना शिशु इसको की मैं उम्र क्या काट होती भी है? सकता हूँ। रुको, इसको मैं काट सकता हूँ, अरे ऐसा रुको, नहीं है। रुको। लेकिन जहां तक अपनी सुनिए। बात सिद्ध करनी है, अरे सिद्ध करोगे, हम सिद्ध कर देंगे तुम्हारी बात को। तो तुम ही थे, ठीक है ना? इसका मतलब कि एक है रावण हुआ है। तो केवल तो हमारे पिता को जितने पाताल गए थे, और राजा बलि उसके यहाँ, बाली के यहाँ कौन गया था? अब लोग तुम्हें पता नहीं कौन था। और शास्त्र बाबू अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया था पता ही नहीं है। और इसके उपरांत के प्रमाण ये भी कर सकता है कि मैं तुम्हारे पिता को मैं बता रहा हूं कौन हुआ थे। क्या था सुनो। कि जीत बरी, जीता और वर्ण किया। ठहरो, पोनी। पहली बात तो हम दूसरे के दुश्मन रूप में खड़े हैं, 10 हाथ की दूरी बना के रखा करो। ये नीति है, राजनीति है। 1000 हाथ है ना, इसलिए। हाँ, ये प्रथम मैं बताया दे रहा हूं तुम्हें श्रीमान जी, कि दुश्मन से हमेशा 10 हाथ की दूरी बनाकर रखना तुम चाहिए। हमारे दुश्मन नहीं हो, तुम दुश्मन बने खड़े हो। तुम हमारे पुत्र समान हो यार। फिर वही बात की, क्योंकि तुम्हारी ठहरो, जो बुआ- क्रम, देखो जो क्रम था, क्रम ले लो तुम। हमने कहा 3 रावण गिनाए, तुमने कहा मैं था, कोई और नहीं था। वो 3 कौन थे बता रहा हूं। हरि के द्वार पाल प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। रावण कुंभकर्ण हुए, और दूसरे भगवान शंकर के रुद्रगण जिन्होंने नारद जी को देखकर हंसी की थी, वो रावण कुंभकर्ण हुए। और तीसरे में तहा जलंधर रावण भयऊ, 3 रावण हुए। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? ना गलत, गलत। मैंने कहा हरि के द्वार पाल फिर दो, जय और विजय जान सबको। रावण कुंभकर्ण,
और दूसरे में भगवान शंकर के रुद्रगण और तीसरे में जालंधर, और आप इन्हीं में से हैं क्यों श्रीमान जी? अब सुनो, नहीं मेरी अब इसका उत्तर लो, मैं हूं कौन सा? हाँ द्वारपाल हरि के दो प्रिय। अब मैं इस वृत्तांत को खोलूंगा हाँ कि मैं वो हूं कि नहीं। अच्छा। एक बार वो नारायण जिसके मैं द्वारपाल जिसका हुआ करता था, वह मृत्युलोक में एक लीला करना चाहते थे, मृत्युलोक में एक लीला करना चाहते थे। और श्रीमान जी, स्वाभाविक है कि लीला में अभिनेताओं की आवश्यकता होती है। ठीक यहां लीला हो रही तो यहां भी अभिनेता हैं, ठीक। अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ी। अच्छा 100 सुनार की एक लोहार की सीधी सीधी हो जाए। तुमने कहा कि मैं था तुम्हारे तो पिता मध्य में ना बोला करो नहीं, यार, बिल्कुल नहीं, मध्य में बिल्कुल ना बोलो। हो। आपको बोलने का अवसर श्रीमान जी खूब बोलो, लेकिन बिगाड़ देते हो क्रम आप, फिर आनंद नहीं आता। आपने कहा था कि मैं वो नहीं हूं, तो श्रीमान जी वो नारायण मृत्युलोक में लीला करना चाहते थे, और स्वाभाविक है कि लीला में अभिनेताओं की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यहां लीला हो रही तो हम और आप अभिनेता हैं, अभिनेताओं की आवश्यकता पड़ी तो हम आप आए। उसी प्रकार नारायण ने सबको निमंत्रण दिया कि मृत्युलोक में मैं लीला करना चाहता हूं। सभी अभिनय अपने अपने अभिनय के लिए तैयार हो गए कि भाई किसको कौन कौन सा अभिनय दिया जाएगा। लेकिन समस्या एक आ गई। समस्या क्या हुई कि उसका अवतार कब होता है भाई? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धर्म में विविध शरीरा, तब तब वो आते हैं। उस समय कोई अधर्म नहीं था, कोई पाप नहीं था भाई, कोई काल होना चाहिए। और फिर उन्हीं नारायण के द्वारा सबको निमंत्रण दिया गया कि भाई हमारे विरोध में कौन खड़ा होगा। कोई तैयार नहीं हुआ श्रीमान जी। फिर उनकी लीला वहीं से रुक गई। तब उसी क्षण मैंने उनसे पूछा कि प्रभु आपके उदास रहने का कारण क्या है? आपके उदास रहने का कारण क्या है? तो बतलाया गया कि एक अभिनेता के अभाव में मेरी मृत्युलोक की लीला रह गई। तो फिर मैंने कहा कि प्रभु वो ऐसा कौन सा अभिनय है? तो बोले वो हमारे विपरीत में अत्यंत क्रांतिकारी, जब कोई हमारे विपरीत में खड़ा होगा तब मैं लीला कर पाऊंगा। तो मैंने कहा प्रभु अगर आप मेरे विरोध में खड़े होने से आपकी वो लीला पूर्ण होगी तो मुझसे बड़ा पापाचारी कोई नहीं होगा। आपकी लीला मृत्युलोक में होगी। तो सुनो, चक्कर में पड़ो, जब तक हम हैं ये धनुष नहीं टूट सकता। क्योंकि जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि आज मैथिली अधिवेशन में यह धनुष नहीं कसड़ होगा, होगा शंकर का रुद्र रूप रणचंडी का नर्तन होगा। ये बालों से ज्वाल धधकेंगे, अंगारों का वर्षण होगा, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, सरित की नदी बहा दूंगा, लंकेश विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजगौ थाती नहीं किसी की, समझे? ये अजगौ थाती नहीं किसी की, अजगौ विश्व पौती है और विश्व में दुष्टों का नाश किया ऐसी उसकी ठुकरौती है। कहा छिपा हुआ नर नाहर जिसके कर से कसड़ होगा। आज मैथिली अधिवेशन में ये धनुष नहीं कसड़ होगा। फिर नर नाहर की बात की और मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हो। और पहले बता दे, तुम सुन कह गए कि शिशन बांधरा को है साला, हमने पकड़ के घुड़साल में डाल दिया था, कुछ ना कर पाए थे। अब फिर मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अपनी पोल मत खोलो हमारे सामने, ऐसी खुल जाएगी बेटा कि याद करियो जीवन भर। फूफा का बेटा लो अब फूफा आगे भी है। जब बात ना चली तो फूफा रिश्तेदारी निकल आई। जीत बरी, फिर मैंने जीता भी है। तो सुनो, बात आई थी रावणों की तीन की। तुमने कहा कि मैं तीन में से हूं, लेकिन हमने जहां तक समझा है कि तीन में से तुम नहीं।
भाई तुम अपने आप हार स्वीकार करो कि मैं था, तो जब तुम ही थे तो फिर कहेंगे कहाँ रह गई बात। भाई तुम्हें तो कहना कि मैं नहीं था, और अगर थे हार मान गए हमारे पिता के यहाँ, हमने बांध के घुड़साल में डाल दिया, कुछ नहीं कर पाए थे, तब बाबा ने छुड़ा दिया था। लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि तीसर के बाद चौथा रावण कौन है, तो विश्वमा कैके देसु सत्य के जहां बसे नरेशु, राजा प्रताप भानु का लेख मिलता है चौथे रावण के रूप में। लेकिन सुनो, फूफा जी बने बैठे हो, तुम फूफा मारे, हम कौन है? हमको देखो जरा, विद्युत जीवा तुम्हारे कौन लगते हैं? विद्युत जीवा कौन लगते हैं इनके बहनोई, और हम उनके कौन लगते हैं? इसलिए कहता हूं ये शुभ कार्य है, इसे होने दो। अगर इसमें बाधा किया तो कार्य अच्छा नहीं होगा। हमें तुम्हें बूझिए विक्रम बात अखंड। अगर कुछ देखना है भाई, हमारी भावना तो तोड़ने की नहीं है, हम सहयोग से आए हैं, और तुम्हारी भावना जैसी हो तो रखो। हम समझ गए हैं कि ये जब तक रहेंगे मिथिला में तब तक शुभ कार्य नहीं होगा। इसलिए कहता हूं अगर निपटना है तो मिथिला के बाहर निपट ले, निकल चलो, दूधी हाथ की हो जाए, हमें तुम दई मारो, हम तुम्हें दई मारो, इतने हो सकता है तो निकल ले। एक बार जय घोष करो, पर शंकर भगवान की। बड़ा हाथ है जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। हमारे मार्ग में भी बाणासुर रूपी बाधा आई और चली गई। मुझे उसी मार्ग की ओर पुनः अग्रसर होना चाहिए, जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, अपितु समस्त राक्षस समुदाय के जीवन की बाजी लगाकर विवश कर दिया उन्हें उस लोक से इस लोक तक आने के लिए। और जिसके लिए मैं मिथिला में आया हूं, तो मुझे उसी मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए। एक बार जिनको भगवान शंकर ने दो हाथ दिए प्रेम से, अगर नहीं दिए तो मत उठाना। जिनको भगवान शंकर ने दो हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, अपने स्वर में जय घोष करो, वे जगत गुरु भगवान शंकर की, महाकाल की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ।